फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को परमेश्वर के नाम से फ्रॉम माय लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से हृदय से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो आज बातें हैं, प्रभु ने जो मन में बातें को दिया, उन बातों को आप लोग के बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ। आमेन। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहता है, परमेश्वर किन बातों को बताना चाहता है, और आज आपको और मुझे परमेश्वर क्या बताना चाहता है। तो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का दाहिना हाथ जब आपके और मेरे जीवन में होते हैं, और आपके और मेरे जीवन में, मेरे ऊपर में होते हैं, और उस टाइम हमें चिंता नहीं करना चाहिए। उस टाइम हमें प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जब आपके सर में प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ होते हैं, उस टाइम आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आपको दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है। कितना ब्लेसिंग है जो परमेश्वर का हाथ जब किसी मनुष्य के ऊपर में होते हैं, कितना ब्लेसिंग के बात होते हैं। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर में जब है, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपको उसमें दुख नहीं होना है, टेंशन नहीं होना है, आपको उस चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, एक दिन ऐसा समय था मेरे जीवन में जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं अपना एग्जाम्पल आप लोग के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, और ये सच्चा गवाह है, क्योंकि मैं यहाँ पर झूठ बोलेगा तो परमेश्वर मुझे हिसाब लेगा। आप लोग तो सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। तो इसलिए मैं आप लोग के बीच में भी सच बोलना चाहती हूँ। तो एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं चर्च में थी, उस टाइम जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का स्वयं दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर में आया और मेरे सर के ऊपर में रखा। कोई फास्टर मुझे ले हैंड से प्रार्थना करने के लिए आए थे, लेकिन सबसे पहले उनका हाथ जो है मेरे ऊपर में आया। ये बात को मैंने एक दो भाई के साथ भी शेयर किया कि मैंने बोला कि कुछ ऐसा चीज़ आया, और फास्टर जी मुझे ले हैंड करके प्रार्थना करने वाले थे। उस टाइम कोई लंबा सा आदमी आकर मेरे सर के ऊपर में हाथ रखा, और मुझे हाथ रखकर वो चला गया। तब उसके बाद फास्टर जी आकर मुझे ले हैंड से प्रार्थना किया। मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम दुख में था, रो रहा था, टेंशन में था, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्पेस रूप से वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे साथ है, यानी कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। उस चीज को प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए थे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर में, जिसके सर के ऊपर में, जिसके जीवन में परमेश्वर का दाहिना हाथ है, परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके ऊपर में है, वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। और प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु आपको इस भेदों को और भी ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर में दाहिना हाथ है, परमेश्वर उसके साथ है, और परमेश्वर उसके दुखों को जानते हैं। मैं चर्च में रो के प्रार्थना कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि प्रभु का दाहिना हाथ मुझे छू कर चला जाएगा, लेकिन जब छू कर चला गया तो मुझे और भी ज़्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, उसके वचन में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। तो मैं इस बातों को आप लोग के बीच में इसीलिए लाई हूँ, ताकि आप लोग के बीच में इस बातों को मैं शेयर करूँ बोलकर। इसलिए मैंने बोला कि परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके सर के ऊपर में है, इसीलिए आप प्रार्थना करते रहिए प्रभु से। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप प्रार्थना करने ना भूलिए। परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और यूट्यूब फैमिली, फेसबुक